लोग नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। ओके और जिस तरह अभी आपने नाम लिया जलील का, इनका बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट आ रहा है, जी। तो वो उन्होंने थीम ही चेंज कर दिया है। वो कह रहे हैं जी ठीक है, डेवलपमेंट तो सारी सोसाइटीज करती हैं, घर तो सारी सोसाइटीज देती हैं, वो प्लॉट भी डेवलप करके देती हैं, तो वो एक ऐसा थीम है जो पाकिस्तान में पहले था ही नहीं। ओके एंटरटेनमेंट के नाम का, एंटरटेनमेंट सिटी के नाम से उनका प्रोजेक्ट आ रहा है। तो वो एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट है कि वो सारी जो बेस कर रही होगी वो सारे सिनेरियोज जो वो वहां पे थीम पार्क बनाने जा रहे हैं, तो वो थीम पार्क के अंदर ही वो एक नई दुनिया ऐसी लेके आ रहे हैं कि जिसकी वजह से उनका फुटफॉल ही ऐसा होगा कि शायद वो किसी को अब अगले 2-4 साल में हमें नौकरी ना करना पड़े, लोग खुद ही आपके पास आए कि जी बताएं हमारे पास प्रॉपर्टी प्लॉट हमें भी चाहिए वहां पे। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Imran Faz channel. I'm Irfan Rustam. We are co-hosting this program with Imran Faz, who is market leader and a very known personality in real estate in DHA, Lahore. We're going to discuss market updates and certain other projects and how we can proceed with the real estate investment and how we can grow our wealth. So let's move on to the program and I welcome Mr. Imran Faz. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई। Sir, क्या हाल चाल है? Alhamdulillah, how are you? Once again after a long time. Yeah, long time. अच्छा इमरान साहब, आजकल जो है वो एक तो खबरें मिलने में आ रही हैं, फिर आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी जो था जलील गार्डन्स का वो अटेंड किया, तो उस हवाले से भी मैं आपके साथ आज की प्रोग्राम में बात करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ मार्केट अपडेट्स के बारे में और आप किस तरह से जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को देखते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन सॉर्ट किए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उनको जो है वो मेरे सारे क्वेश्चंस को जो है वो एक ले मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करें, क्योंकि मैं खुद भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नहीं जानता। सो द क्वेश्चंस आई हैव इज, आजकल जो रियल एस्टेट मार्केट है इसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मार्केट ट्रेंड देखें इरफान भाई, मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव हो एज ए रियल एस्टेट एजेंट वो भी बहुत बेहतर होता है, चीज़ें अपवर्ड जा रही होती हैं, इन्वेस्टर्स को बड़ा फायदा होता है। एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊं, कई दफ़ा इन्वेस्टर्स इस बात को बड़ा नेगेटिव लेते हैं कि डीलर ऐसे क्यों कहता है, लेकिन इसकी मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि मार्केट जब नेगेटिव जा रही होती है ना, उस वक्त भी आपकी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, हो रही होती है ना सेंस है कि लेट्स सपोज एक प्रॉपर्टी अगर 2 करोड़ की है तो वो अगर 1.5 की आई है तो मतलब इट्स मीन कि बाइंग बनती है ना, वहां पे आपको बाइंग करना चाहिए कि रेट बहुत नीचे आ गया है, वो चांसेस हैं कि दोबारा उस ब्रेक इवन पे आए। तो इसलिए मार्केट नीचे भी जा रही हो तो फायदे में होती है, आपने बाइंग किसी ना किसी रेट पे करनी होती है, ऊपर जा रही होती है फिर तो ज़ाहिर है आपने इन्वॉल्व रहना होता है, और मंडी इतनी तेज इसलिए भी होती है कि आपकी रोटेशन का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। आजकल की जो मार्केट है कंपैरेटिवली स्टैटिक मार्केट है, मार्केट रुकी हुई है, रुकी हुई इन सेंस के बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पे 30-40% इवन 50-60% भी डिप्रिसिएशन आ चुकी है, मार्केट डिप्रेस हो चुकी हुई है, तो उसके बाद नीचे जाने का भी चांस नहीं है, वो तो फिर बिल्कुल ही रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। तो इसलिए स्टैटिक मार्केट होना कोई इतनी अच्छी चीज नहीं होती, खतरनाक होता है कि लोग देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई ऐसा ट्रेंड, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पॉजिटिव चीज आए, कोई टैक्सेस में रिलीफ मिले, कोई इकोनॉमी बेहतर हो, कुछ आजकल आपको पता है इलेक्शन के बाद चीजें बेहतर हो, तो कोई ना कोई हिंट देख रहे होते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव हिंट आए तो फिर हमको बाइंग करें। तो इस वक्त ओवरऑल जो पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो रियल एस्टेट जो है वो इस वक्त मार्केट स्टैटिक है, बहुत स्पीडी बाइंग सेलिंग नहीं है, रुकी हुई है। हाँ, जो को लोग लॉन्ग टर्म प्लान कर लेते हैं कि 2-3 साल बाद 4 साल बाद हम कुछ सेविंग कर लें, कुछ बच्चों के लिए रख लें, चले कोई एक्स्ट्रा पैसे कहीं से आए हैं तो उसको हम पूल कर लें या उसको हम डाल दें उसमें, तो उस सेंस में किसी हद तक बाइंग हो रही है, इसलिए काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, काफी मतलब एवरेज जो है रियल एस्टेट में कम है इन्वेस्टमेंट की। एक रियल एस्टेट एक इन्वेस्टर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को किस तरह से इवैल्यूएट करे, मतलब एक आदमी इसके पास कुछ पैसे हैं, लेट्स से जैसे आपने 1-1.5 करोड़ की बात की है, या चलो इससे कम है, उसके पास
30-40 लाख है, तो वो उसको इवैल्यूएट अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे करे कि मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ। क्योंकि देखिए जिस तरह से डॉलर की वैल्यू गिर रही होती है तो आपकी पैसे की जो वैल्यू है वो भी नीचे आ जाती है ना। जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं उन्हीं पैसों में आप कम चीज़ें आप खरीद सकते हैं। तो लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। मैं आज सुबह बात हो रही थी, मैं आ रहा था ऑफिस की तरफ ही आ रहा था, तो मेरे साथ मेरे कुलीग बैठे हुए एग्जैक्ट यही बात कर रहे थे कि समझ नहीं आती कि जो हमारे पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है उसको इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। तो एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें ना इरफान भाई एक बड़ा स्पेसिफिक सा मोटा सा फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट का ना। जब आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है ना, ये मैं अक्सर बताता होता हूँ कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की ना स्टेजेस होती हैं कुछ। देखिए उसकी जो सबसे बेसिक स्टेज होती है ना, अगर तो वो डेवलपर या वो जो ब्रांड है या वो जो रियल एस्टेट का डेवलपर अदारा है वो स्ट्रांग है, तो फिर आपने ये देखना है कि वो जो सबसे बेसिक इन्वेस्टमेंट होती है वो फाइल की इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, डीएचए का फॉर्मूला जो था वो बड़ा बेहतरीन फार्मूला था। डीएचए को बार बार हम इसलिए कहते हैं कि जरा एक ऑथेंटिक नाम है, बड़ा नाम है, और हमने भी सारी उम्र जो रियल एस्टेट का काम किया वो डीएचए लाहौर में किया है। तो वो इनिशियल स्टेज पे वो फाइल ऑफर करते हैं। फाइल का मतलब ये था कि बड़ी बेसिक आप इन्वेस्टमेंट आपने डंप कर दी है। उसके बाद क्या होगा कि वो बड़ी इनिशियल स्टेज है, तो अगली जो स्टेज होगी वो आपकी प्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगी कि वो कुछ अरसे बाद, साल बाद, 2 साल बाद, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। वो क्या होगा, वो प्लॉट में कन्वर्ट होगा, एक मैप आ जाएगा जिसको हम बैलेटिंग कहते हैं, मैप डीलिंग कहते हैं। तो जब वो फाइल से प्लॉट में या बैलेट में मूव करेंगे, प्लॉट नंबर मिलेगा आपको, तो एक स्पेसिफिक प्राइस एप्रिसिएशन मिलती है आपको। ठीक है कि जी ठीक है, पहले मेरे पास फाइल थी, अब मेरे पास एक स्पेसिफिक प्लॉट आ गया, तो वो प्राइस एप्रिसिएशन हो गई, स्टेज 2 हो गई है। उसके बाद स्टेज 3 जो है वो जब प्लॉट एप्रिसिएशन के बाद जब ऑन मैप आता है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ठीक, तो जब उस एरिया में डेवलपमेंट शुरू होगी तो अल्टीमेटली फिर एक स्टेप और आप इंप्रूव कर देंगे आपकी प्राइस अप, क्योंकि एक फाइल में जो बिल्कुल एक रॉ चीज है और एक उस जगह पे जहां पे आपकी कच्ची पक्की रोड्स बनना शुरू हो गई हैं, एक प्राइस डिफरेंस आ जाता है, एक प्राइस एप्रिसिएशन आ जाती है। तो वो जब डेवलपमेंट कंप्लीट होती है फिर एक फेज आप आगे चले जाते हैं। उसके बाद ये होता है आपको पोजीशन मिलना या वो डेवलपमेंट का कंप्लीट होना, 4th स्टेज। ठीक है, वो ये नंबर 3 स्टेज है। ठीक है, आपकी पहले आपने फाइल ली, फिर आपको प्लॉट नंबर मिला, फिर आपकी डेवलपमेंट शुरू होगी ना, ये 3 स्टेजेस होगी। ठीक है, तो जब आपको डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है फिर एक प्राइस, उसके बाद घर बनने की एक स्टेज है। ठीक है, जब आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद कुछ अर्सा वो सोसाइटी या वो जो एरिया है डेवलपमेंट, वो घर देखे ना, बारिश का पहला कतरा कोई भी नहीं बनता ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता देखे बारिश का पहला कतरा को बनता है, फिर दूसरा घर शुरू होता है, फिर चौथा घर शुरू होता है, फिर 100 घर। तो वो जो पहले घर से लेके 100-200 घर के इन बिटवीन की जो होती है वो प्राइस एप्रिसिएशन आपको मिलती है जब आपकी वो एरिया या जो आपका वो। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि आपने कितने टेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म होगा तो आपका फॉर्मूला अलग होगा, लॉन्ग टर्म होगा तो आपने प्योरली इसी प्लान पे ही जाना होता है कि हाँ मैंने 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो फिर आपने पहले या दूसरे फॉर्मूले में जाएंगे आप, तो फिर आप ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं। देखिए ना, जब एक एरिया डेवलप हो जाता है, मैं फिर डीएचए की मिसाल दूंगा कि हम फेज 6 है, फेज 6 में कनाल का प्लॉट अभी 6 करोड़ का हो गया है ना। ठीक है, और अगर हम फेज 9 प्रिज्म में चले जाए जहां पे अभी डेवलपमेंट अभी अपनी फाइनल स्टेज पे है, तो वहां पे भी घर बन रहे हैं, तो वहां पे 2 करोड़ का है, तो अभी देखें ना 2 गुना फर्क है रेट का। तो ये अगर हम 5 साल बाद का कंपैरिजन करें तो शायद 5 साल बाद ये 6 करोड़ वाला प्लॉट 12 करोड़ का ना हो, लेकिन वो 2 करोड़ का प्लॉट 4 करोड़ का 100% हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्राइस एप्रिसिएशन कंपैरेटिवली ज्यादा होगी ना। तो वो आपने एक सादा फॉर्मूला जिसको आपने फॉलो करके चलना होता है। ये प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे है, ओपन लैंड में भी ऐसे है, तो इस फॉर्मूले को मद्देनजर रखना होता है। ये डीएचए के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये बाकी सोसाइटीज में भी ऐसा ही होता है? बाकी सोसाइटी में भी देखिए, बाकी सोसाइटीज में तो मुझे लगता है प्राइस एप्रिसिएशन ज्यादा हो जाती है, आपकी पैसे की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। द रीजन इज कि मेरा ख्याल है 99% जो प्राइवेट डेवलपर है वो आपको इंस्टॉलमेंट पे चीजें दे रहा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी 2 लाख की चीज है या आपकी 2 करोड़ की चीज है, वो आपको इंस्टॉलमेंट प्लान दे रहा होता है। इट्स मीन कि आप बड़ी आसानी से उसकी इंस्टॉलमेंट पे करके विद द पैसेज ऑफ 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, तो आप आसानी से अपनी चीजें बना सकते हैं। और 3-4 साल 5 साल में वो चीज जब आपकी कंप्लीशन के पास आती है या जो आपकी डेवलप हो जाती है, तो फिर आपको एक ठीक ठाक प्राइस एप्रिसिएशन उसको मिल जाती है। ओके, वंडरफुल। आपने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इन स्टेजेस को कंक्लूड किया कि एक जो लेमैन इन्वेस्टर या नया इन्वेस्टर है अपनी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो फाइल के लेवल से अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे और उसके साथ साथ ग्रो। ये कितने साल का प्रोसेस हो सकता है?
इरफान भाई, इट ऑल डिपेंड्स। ये आप एक साल में भी ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, उसके लिए 6-7 साल भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस एरिया में या वो जो सोसाइटी बनने जा रही है, हाउसिंग बनने जा रही है, उस एरिया में घर कितनी स्पीड से बन रहे हैं। ठीक है, जितनी स्पीड से, बल्कि प्राइवेट डेवलपर तो बहुत सपोर्ट करता है, सपोर्ट इन द सेंस कि वो क्या करता है, वो देखता है 3-4 साल में अगर घर शुरू नहीं हो तो वो 200-400-500 अपना घर शुरू कर देता है। ओके, क्योंकि उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग तो वो कर रहा होता है। वो तो वो क्या करता है कि वो अपने विलाज, वो अपने अपार्टमेंट्स, फार्म हाउसेज वो अपने स्टार्ट कर देता है। उससे एक इमीडिएट आपको प्राइस अप्रिसिएशन मिलती है। और नंबर 2 एक और भी है कि आपने टाइम फ्रेम की बात की। कई दफा क्या होता है कि आपका डीलर नेटवर्क, किसी भी डेवलपर का डीलर नेटवर्क जितना बड़ा होगा वो उतनी ज्यादा रोटेशन होगी और प्रॉफिट टेकिंग उससे उतनी ज्यादा होती है। मैं अक्सर डीएचए की मिसाल देता होता हूँ कि इस वक्त डीएचए लाहौर जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट मार्केट है। ये यहाँ पे जो हमारे रियल्टर्स हैं, जो हमारे डीलर्स हैं, वो मेरा ख्याल है किसी भी एक सोसाइटी में पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो एंगेजमेंट है वो डीएचए लाहौर की है। उसके बाद कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो जिनका नेटवर्क बहुत अच्छा है रियल एस्टेट का पूरे पाकिस्तान में। तो वो उस डेवलपर का जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी आसानी से चीजें रोटेट होके जल्दी आपको रिजल्ट एंड यूजर तक पहुंचेंगी। और तो इट ऑल डिपेंड्स कि सिर्फ हमने सेलेक्ट करनी है कोई एक सोसाइटी डीएचए हो या कोई अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक और उसमें इन्वेस्ट करना है और फिर उसके साथ साथ ग्रो होना है। क्या इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि ये मेरी रेगुलर इनकम बन सके? क्योंकि आपकी इस बात से तो मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि ये वाली इनकम जो होगी ये एक बिग चंक के साथ वापस आएगी 2 साल बाद, 4 साल बाद। लेकिन ये क्या मेरी रेगुलर इनकम किसी तरह से बन सकती है रियल एस्टेट? जी जी इरफान भी, रेगुलर इनकम बिल्कुल रियल एस्टेट में तो रेगुलर बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। पैसिव इनकम देखें ना, आप कहीं पे इन्वेस्ट करें और आप उसके बाद वो प्लाजा है, वो आपकी शॉप है, वो आपका घर है, वो आपका अपार्टमेंट है, तो वहां पे आप वो लेके और रेंटल वैल्यू आप उसकी एंजॉय करें। एक प्राइस एप्रिसिएशन तो आपको मिलनी है उसके साथ, लेकिन आपको एक रेंटल वैल्यू भी उसकी आनी शुरू हो जाती है। वो डिपेंड करती है, बहुत सारे एरियाज में रेंटल वैल्यू जो है वो बिलो एवरेज है, बहुत सारे एरियाज में बहुत अच्छी रेंटल वैल्यू आपको मिल रही है। सो ये मतलब इन्वेस्टर के लिए और जो हाउस होल्ड जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ लोग हैं उनके लिए एक अच्छी गाइडेंस है, एक मुख्तसर खुलासे के साथ। अच्छा, मेरे ज़हन में कुछ क्वेश्चन जो डेवलपर के हवाले से थे। हम देखते हैं कुछ कामयाब डेवलपर हैं, बड़े नोन हैं, बहरिया टाउन है जिस तरह से, और कुछ नाकाम, मतलब लाइक वो नहीं उनकी चल सकी, वो ग्रो नहीं हो सके बावजूद इसके कि हमने सुना भी कि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके पास और उनका एक बड़ा नाम है। क्या वजह है इसकी? इसमें भी मेनली उस डेवलपर की नीयत कि वो किस लेवल की डेवलपमेंट कर रहा है, उसकी लोकेशन कैसी है और वो कितनी जल्दी डिलीवर कर रहा है, ये मेन चीज़ है। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो भी हमने डिस्कस की है कि उसका अपना डीलर नेटवर्क या रियल्टर्स नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। ठीक है, जितना स्ट्रांग नेटवर्क होगा, देखें आपकी जगह बड़ी हीरे जैसी होगी, आपकी शायद नीयत भी ठीक हो, लेकिन आपके पास डीलर्स को एंगेज करने का फॉर्मूला ही कोई नहीं है, या आप उस नेटवर्क को उस तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर सके, तो आपकी जितनी मर्जी अच्छी सोसाइटी हो फ्लॉप हो जाती है। इसका मिसाल मैं अक्सर देता होता हूँ, अलकबीर डेवलपर्स जो हैं, इन्होंने बड़ा शानदार काम किया इधर रेवन रोड पे। आप देखें वहां पे उन्होंने 4 सोसाइटीज ऐसी परचेज की कि जो उस एरिया की फ्लॉप सोसाइटीज थी, बिल्कुल उन लोगों से नहीं चल सकी, लेकिन उनका अलकबीर डेवलपर्स का नेटवर्क इतना स्ट्रांग था, डीलर्स नेटवर्क इतना स्ट्रांग था, और वो खुद बड़े डायनामिक किस्म के बंदे हैं, वो बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट करते हैं और जो वो बात करते हैं उसको वो पूरा करते हैं। तो देखिए उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ ये हुआ कि वो जो भी सोसाइटी परचेज करते हैं वो एकदम से उसकी हाइप बन जाती है। तो एंड ऑफ द डे तो उन्होंने डेवलपमेंट ही करके देनी है, लेकिन क्या हुआ कि उसकी हाइप इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि वो जो चीज फ्लॉप होती है वो उनकी बिकनी शुरू हो जाती है। चले बातों बातों में एक चीज का तो पता चल गया कि इमरान भाई साहब जो हैं वो अलकबीर वालों पे ट्रस्ट करते हैं। अलकबीर वाले दे आर वेरी गुड डेवलपर्स। अच्छा, जो स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए एक डेवलपर की? मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि आप 20-25 साल एक एक्सपीरियंस रखते हैं, आपने डीएचई मार्केट को खिलाया भी, खाया भी और इसको ग्रो भी किया, और आप एक नॉन पर्सनैलिटी हैं, इस हवाले से आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो मशहूर है। तो आप एक डेवलपर को क्या सजेस्ट करेंगे कि उसकी क्या स्ट्रेटजीज होंगी वो कामयाब हो सकता है? भाई देखें, डेवलपर जो है नॉर्मली यहाँ पे जो हमें इश्यूज आते हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो यही होता है कि वो अपनी कमिटमेंट्स ओन नहीं कर पाते, मतलब उनके पास लैंड कम है और वो एक्सेस बेच जाते हैं, जो डीलर्स के साथ प्रॉमिस करते हैं कि जी हम ये करने जा रहे हैं वो नहीं कर पाते, इसी वजह से वो फ्लॉप होते हैं। और जो मैं नेटवर्क की बार बार बात कर रहा हूँ, डीलर नेटवर्क की, डीलर्स भी आपके साथ उसी वक्त जुड़ते हैं जब आप अपनी कमिटमेंट्स ओन करते हैं, मतलब
ज़ाहिर है आपने कमीशन स्ट्रक्चर तो बनाया होता है, वो तो अपने डीलर को देना ही होता, लेकिन एट द सेम टाइम आपने एंड यूजर को भी इंगेज रखना है, उनको भी फायदा देना है ना। तो आपने ये 2-3 चीजें देखनी होती है कि आप अपनी कमिटमेंट्स को ऑन करें, आप जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उसमें आप एक्सेस जो फाइलें बेचते हैं वो ना बेचें, और अपनी जो डेवलपमेंट है वो आप बिफोर टाइम या ऑन टाइम कर दें। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, इससे आपका एक बैकग्राउंड, आपकी एक हिस्ट्री बन जाती है कि यार ये जो डेवलपर है ये बड़ा पॉजिटिव ट्रैक पे चल रहा है और लोगों को यहाँ पे नुकसान नहीं होता। अच्छा, ये वाला पर्सपेक्टिव तो हो गया ना कि आपका कि जो कि एक मार्केटिंग सेलिंग या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो कि हो सकती हैं। आप समझते हैं कि कोई इनोवेशन टेक्नोलॉजी जो डेवलपर की प्रोग्रेस के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, मतलब वो अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी डेवलपमेंट के अंदर जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जिस तरह से अंडरग्राउंड वायरिंग है या कोई और, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि जलील गार्डन्स की तरफ से जो अब एक नई जो सोसाइटी लॉन्च हो रही है उसके अंदर उन्होंने, ये बिल्कुल इरफान भाई, अभी जो फ्यूचर आ रहा है ना वो तो रूटीन की जो डेवलपमेंट है या जो रूटीन का काम है शायद वो हो ही ना। अब लोग नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। और जिस तरह अभी आपने नाम लिया जलील का, इनका बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वो उन्होंने थीम ही चेंज कर दिया है। वो कह रहे हैं जी ठीक है, डेवलपमेंट तो सारी सोसाइटीज करती हैं, घर तो सारी सोसाइटीज देती हैं, वो प्लॉट भी डेवलप करके देती हैं, तो वो एक ऐसा थीम है जो पाकिस्तान में पहले था ही नहीं। एंटरटेनमेंट के नाम का, एंटरटेनमेंट सिटी के नाम से उनका प्रोजेक्ट आ रहा है। तो वो एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट है कि वो सारी जो बेस कर रही होगी वो सारे सिनेरियोज जो वो वहां पे थीम पार्क बनाने जा रहे हैं, तो वो थीम पार्क के अंदर ही वो एक नई दुनिया ऐसी लेके आ रहे हैं कि जिसकी वजह से उनका फुटफॉल ही ऐसा होगा कि शायद वो किसी को अब अगले 2-4 साल में हमें नॉक ही ना करना पड़े, लोग खुद ही आपके पास आए कि जी बताएं हमारे पास प्रॉपर्टी प्लॉट हमें भी चाहिए वहां पे। तो वो थीम एक, इसी तरह जीटी रोड पे 1-2 प्रोजेक्ट्स और भी आ रहे हैं जो मेरे सुनने में आ रहा है। अच्छा, वो भी ऐसे ही है, वो अलग से वो पूरा शहर बाहर से जो है ना वो उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वो रेप्लिका पूरा शहर ही बनाने जा रहे हैं। तो वो इस तरह की चीजें फ्यूचर में आ रही हैं। एक रूटीन की जो सोसाइटी थी वो बन रही थी, अभी लोग थीम बेस्ड ही प्रोजेक्ट किया करेंगे कि लोगों को पता चले कि यार हम किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वहां पे फुटफॉल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी फ्यूचर जो है वो इसी तरह का है, जितना अच्छा आइडिया लेके आएंगे उतना अच्छा आइडिया आपका सेल होगा। अच्छा, अब चूंकि प्रोग्राम जो है वो चला ही गया है इस तरफ, तो इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लास्ट में करूंगा आपके साथ, जो कि अगेन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन अब चूंकि अपने जलील गार्डन्स का और ये वाला मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी जिक्र किया था कि आप एक नई सोसाइटी के अंदर देखे गए हैं और उसके बारे में जो आपके पास इंफॉर्मेशन है या उसको किस तरह से लेकर चलना है, जरा उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, ये इरफान भाई जलील डेवलपर्स वालों का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जीटी रोड पे, मुरीद के चौक के ऊपर है ये, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेनली हम इसमें इनके साथ एंगेज हुए हैं और दोस्तों को भी इसमें अपने साथ एंगेज कर रहे हैं। तो ये जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि इट्स एंटरटेनमेंट बेस्ड सोसाइटी, मतलब जो डेवलपमेंट है वो ज़ाहिर इनकी ऑलरेडी जो इन्होंने जलील गार्डन्स डेवलप किया हुआ है, अलनूर ऑर्चर्ड डेवलप किया हुआ है, वहाँ पे वेस्ट मरीना है, अभी मरीना स्पोर्ट्स सिटी की नेक्स्ट ईयर डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डेवलपमेंट में तो ऑलरेडी दे आर गोइंग वेरी गुड, दे डिलीवर। तो अभी जो ये जो थीम बेस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि एक 80 एकड़ का ये एक थीम पार्क लेके आ रहे हैं। अच्छा, वो जो थीम पार्क है मेनली उस रोड की, ना सिर्फ उस रोड की, ये शायद लाहौरियों के लिए, गुजरांवाला के लिए, शेखपुरा के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए वो एक थीम पार्क बड़ी अट्रैक्शन वाली चीज़ होगी। अट्रैक्शन वाली कैसे होगी कि वहाँ पे ये 4 जोन बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक उसमें एक्वा जोन बनाने जा रहे हैं, वाटर पार्क होगा ये। अच्छा, मिनियन जोन बनाने जा रहे हैं, मिनियन पार्क भी उसको कहेंगे, मिनियन जोन भी कहेंगे, जो प्योरली बच्चों के लिए होगा ये, ठीक है। अच्छा, उसमें एडवेंचर जोन बनाने जा रहे हैं जो बड़ों के लिए, आप स्लाइड्स और झूले और ट्रेन और इस तरह की चीजें होगी, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, बच्चों के लिए ये मिक्स होंगी। एंड नंबर 4 जो है फूड कोर्ट होगा। तो ये उस 80 एकड़ में ये जो 4 चीजें आ रही हैं मेरा ख्याल है, और ये जिस लेवल पे लेके जा रहे हैं, ये चाइनीज कंपनी है जिनके साथ इनकी नेगोशिएशन भी चल रही है और नियर फ्यूचर में शायद उसको वो लॉक भी कर लेंगे। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ये चीजें होंगी सारी ना, पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी नहीं हो, क्योंकि आप ये देखें एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हमारे पास कोई चीज है ही नहीं। मतलब आप ये देखें, हम लाहौर में बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान का टॉप का शहर है, यहाँ पे अगर हम देखें कि कोई आउटिंग करनी है बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ हमने जाना है, तो सिवाय खाबे के या खाने के और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि हम कहीं जाए कोई एंजॉय कर सकें।
तो ये वाहद सोसाइटी होगी कि जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग अट्रैक्ट होंगे। और जीटी रोड का अपना फुटफॉल बहुत है, मतलब अगर हम लाहौर से जाएं या गुजरांवाले से लोग आएंगे, सियालकोट से आएंगे, शेखपुरा से आएंगे, शदरा बड़ा करीब पड़ता है, तो यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है कि शायद बाहर से ना हो, लेकिन वो प्लान ऐसा कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हों। अच्छा, वैसे ये वाला एक इम्प्रेशन जाता है कि ये जीटी रोड पर है, जीटी रोड मतलब कि समवेयर आउटसाइड लाहौर। जी अच्छा, आपने मेंशन भी किया कि ये मुरीद के चौक या उस जगह पर है। बाहर जो शारजा का जो अब नया ब्रिज बना है उसके बाद, और अगर जो अब समझे कि जो जीटी रोड है अगर जितनी हालत उसकी अभी है उससे बेहतर हो जाए या इसी हालत, कितनी देर में हम वहाँ पहुँच जाते हैं एंटरटेनमेंट सिटी? इसमें इरफान भाई यहाँ से डीएचए से तो हम एग्जैक्टली 30-35 मिनट्स में हम इस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन आपने दूर की बात की, अभी तो देखें जो लाहौर के आउटस्कर्ट्स हैं वही ये बात होना शुरू हो गया ना। लाहौर में तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे 30-35 लाख रुपए का मरला हो गया रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अब थोड़ा सा राइट लेफ्ट जो बाकी लोकल सोसाइटीज है 15-20 लाख रुपए मरला वहां पे हो गया है। तो अभी तो क्या है कि अभी ये जो कालाशाह काकू वाला जंक्शन है, आप ये देखें कि वहां पे मोटरवे की एक्सेस आ गई है, वहां पे रिंग रोड का इंटरचेंज बन गया है। इवन वहां पे अगर हम मेट्रो बस आ गई है, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कालाशाह काकू तक मेट्रो बस चली गई है। तो वो तो एक अब नया शहर आबाद होने जा रहा है वो। तो वो उस लिहाज से वहां पे जरूरत थी, और वहां पे जितनी गुंजानबाद आबादी है वहां पे नई सोसाइटीज की और नए इन चीजों की जरूरत थी कि वहां पे ये चीजें नहीं आएंगी। तो उसको सामने रखते हुए ही वहां पे इवन सिर्फ अजरील वाले भी और भी बहुत सारे डेवलपर हैं जो वहां पे डेवलप कर रहे हैं। वो आपने जिक्र भी किया था पहले, जो है रावी अर्बन भी शायद इसी एरिया में है कहीं। जी ऐसे ही है। रूडा वाले जो है वो जो रिंग रोड की और मोटरवे की जो आउटसाइड वाली लाइंस हैं वहां पे सारा जो रावी अर्बन आ रहा है, और वो भी अप्रूवल धड़ाधड़ चल रही है, और वो वन ऑफ द टॉप सोसाइटी होगी पाकिस्तान की, और बहुत जबरदस्त हाउसिंग बनने जा रही है वो भी। लेकिन वो क्योंकि वो एक स्पेसिफिक अदारा नया बना है, उसके अंडर चीजें आ रही हैं, वो टाइम टेकिंग है। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी जो प्राइवेट डेवलपर होता है उसने अपनी मर्जी चीजों को हो सकता है रातों रात डेवलप कर दे या 2-4 साल 5 साल है, लेकिन ये चीजें हैं ये अगले 10 साल में, लेकिन वो बहुत शानदार। तो वो और ये वही एरिया है ना सारा? ये सारा वही एरिया है। ओके। और उनका और इनका जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं इनको एज क्या होगा कि जो रूडा के रेट्स आ रहे हैं वो आउट ऑफ द वे हाई रेट्स आ रहे हैं। अच्छा। आप ये देखें जो वहां पे कनाल आएगा वो 5-6 करोड़ से कम नहीं होगा। ये मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ। जो रेट यहाँ पे हमें डीएचए इसकी सराउंडिंग में नजर आते हैं वो रेट आपको इनिशियली मिलेंगे वहां पे। वंडरफुल। अच्छा सुनिए, एक बात तो क्लियर होगी कि ये जो जीटी रोड की इंपॉर्टेंस है ये बनने जा रही है, और चूंकि ये फ्यूचर की सब सारी बातें हैं कि 2-4-5 साल के अंदर जो डेवलप होगी। 80 एकड़ पर इन्होंने अपनी जो है वो ये 4 जोन्स दे रहे हैं जी। सोसाइटी कितनी बड़ी है ये सोसाइटी जी 3000 एकड़ पे बनने जा रही है। इनिशियली जो है कि 1800 एकड़ पे अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, और आगे जाके अगले 3-4 साल 5 साल में ये 3000 एकड़ को मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और इसमें जो कमर्शियल कितना होगा? इसमें टाउन सेंटर एक बनाने जा रहे हैं, वो भी बड़ी जबरदस्त चीज है। वो 120 एकड़ पे बनाने जा रहे हैं टाउन सेंटर, जिसमें आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, जिसमें कमर्शियल जोन्स होंगे, जिसमें आपके 5 स्टार होटल्स होंगे और फूड चेन्स होंगी, आईटी सेंटर होंगे, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होंगी। अच्छा, वो 100 उसको डेडिकेट कर देंगे। 120 एकड़ का पूरा ये प्लान है जो वो इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि उसमें सारी आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज और कमर्शियल हब बने जाए। आईटी सेक्टर इसमें बन रहा हो? आईटी सेक्टर इसमें इसी में 120 एकड़ में ये जो प्लान कर रहे हैं उसमें आईटी सेक्टर इस तरह का वो प्लान कर रहे हैं कि वहां पे जो बिल्डिंग्स बनेंगी, जो कमर्शियल जोन्स बनेंगे, वहां पे अट्रैक्ट करेंगे कि सॉफ्टवेयर हाउसेज वहां पे आए, और वहां पे अपनी वो शुरू में बल्कि कह रहे थे कि हम 2-4 ऐसी बिल्डिंग्स बना के उन्हें एक किस्म का डोनेट कर दें कि जी आप आए और यहाँ पे अपने काम शुरू करें। तो वो वहां पे फुटफॉल ये भी एक बहुत बड़ा जबरदस्त, क्योंकि अच्छा ये भी एक इन्होंने सर्वे किया है कि बाय द 2030 तक जो हमारी 60% पॉपुलेशन होगी वो अंडर 30 होगी। वो 30 साल से कम के जो यंग ब्लड है या जो यूथ है हमारा वो वाला होगा। उनकी जो ज्यादा की सोर्स ऑफ अर्निंग होगी वो थ्रू आईटी होगी। तो उस पैटर्न को सामने रखते हुए इन्होंने प्लान किया कि वहां पे हम इस तरह की आईटी हब और एक आईटी इंडस्ट्री बनाने जाएं कि ज्यादा क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग ही आईटी होगा, तो जितने ज्यादा लोग हम वहां पे एंगेज कर पाएंगे, ज़ाहिर है आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो क्या होगा उससे जो ये थीम एक डिजाइन करने जा रहे हैं उनको भी उसका एडवांटेज होगा कि ज़ाहिर है लोग अगर कमाएंगे तो फिर आगे लगाएंगे भी या अपनी एंटरटेनमेंट के लिए भी करेंगे सारा। तो वो एक बड़ा जबरदस्त प्लान लेके आ रहे हैं वो।
इतने सारे जो जोन्स डेवलप कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट को जो है फोकस कर रहे हैं, कमर्शियल और बिजनेस को जो है फोकस कर, आप समझते हैं कि ये डिलीवर कर सकेंगे? इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेंगे। द रीजन इज कि उनका मैं बता रहा हूँ कि वो एक बेस इसी पे करने जा रहे हैं ना। और बड़ी मजे की बात है कि हमने लास्ट टाइम 1-2 मीटिंग्स में मैं भी बैठा हुआ था, तो उनकी जो टीम है वो इस पैटर्न पे भी कर रही थी कि ये जो आपने अभी बात की है कि ये जो सारी चीजें हैं ये तो रातों रात नहीं हो सकती हैं, साल 6 महीने में तो नहीं हो सकती, इसके लिए तो टाइम चाहिए हमें। तो ऐसा कौन सा हम काम करें कि 2024 के अंदर कुछ भी ना हो तो हम रोज का कोई 500,000 बंदा ही अट्रैक्ट करें और उसका फुटफॉल बन जाए। तो उसके लिए डॉल्फिन शो लेके आ रहे हैं, वो 2024 के अंदर ही उसको वो मैनेज कर लेंगे और वो स्टार्ट हो जाएगा डॉल्फिन शो। और नंबर 2 ये है कि जो सबसे आसान है लोगों को अट्रैक्ट करना वो ईटरीज है कि आप वहां पे ऐसे रेस्टोरेंट्स और इस तरह के आप ब्रांड्स लेके आ जाए कि जिससे लोगों का फुटफॉल शुरू हो जाए। तो वो खुद बड़े कीन है इस चीज में कि जितनी जल्दी हो सके हम चीजों को लेके आए कि लोगों का इन आउट शुरू हो वहां पे। तो अवाम को जो है वो आप 2024 में ये गिफ्ट देने जा रहे हैं? जी 2024 में ये चीजें आ रही हैं। चले हमने नोट कर लिया है, देखते हैं 2024 में। जी आपको पास भी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग मुझे प्रोजेक्ट के बारे में डेवलप होगी, मुझे इसके बारे में जो एक आइडिया मिल गया। जैसे आप कह रहे हैं कि रूडा में जो है वो 5-6 लाख मरला से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, इनकी जो है वो प्राइसिंग वगैरह के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो? 5 लाख नहीं 5-6 करोड़ 5-6 करोड़ पर कनाल, वो रेट काफी हाई लेके आ रहे हैं। ये देखिए प्राइवेट सेक्टर में तो कंपटीशन क्योंकि बहुत ज्यादा है, लोकेशन जितनी अच्छी हो, आइडिया जितना अच्छा हो, लेकिन फिर भी कंपटीशन होता है। आपका जो ओपोनेंट कह लें या आपका जो दूसरा डेवलपर वर्किंग कर रहा होता है, ज़ाहिर है उसके पास भी कुछ 4 चीजें होती हैं बताने को, तो इसलिए रेट कंपैटिव होना बहुत जरूरी है। तो ये अभी एक प्री लॉन्च रेट लेके आ रहे हैं जो कि बड़ा मुनासिब रेट लेके आ रहे हैं। 3 मरले का जो प्लॉट है वो 14,50,000 रुपए का लेके आ रहे हैं ये, और जो 5 मरले का प्लॉट है वो 21 लाख का लेके आ रहे हैं। और इनकी डाउन पेमेंट्स बड़ी थोड़ी है। 3 मरले की जो डाउन पेमेंट वो 2 लाख रुपए है और 5 मरले की जो डाउन पेमेंट वो 3 लाख रुपए है। इंस्टॉलमेंट मंथली है इनकी 12,500 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी ये बड़ी इनिशियल प्राइसेस हैं या प्री लॉन्च प्राइस आप उसका लें, इंट्रोडक्टरी प्राइस कह लें। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजों को वो बहुत बेहतर भी करेंगे। तो जैसे जैसे चीजों को बेहतर करेंगे ज़ाहिर प्राइस भी फिर इंप्रूव होगी। बाय द वे इस रोड पे शायद किसी और सोसाइटी के पास ना हो, ये 6 लेन रोड लेके आ रहे हैं, 280 फीट की मेन बुलवर्ड लेके आ रहे हैं जो जीटी रोड से ही स्टार्ट हो जाएगी ये। अल्लाह अकबर, इनसाइड सोसाइटी 6 लेन, सोसाइटी के अंदर 6 लेन रोड लेके आ रहे हैं। और जो एक और बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो किसी भी सोसाइटी के पास नहीं है कि जो 3 मरले के सामने भी जो उनकी रोड होगी वो मिनिमम स्ट्रीट रोड जो है वो 40 फुट है। वंडरफुल। 40 फीट रोड कभी भी किसी भी सोसाइटी में 3 मरले के सामने तो नहीं होती। इवन अगर हम डीएचए की बात करें तो हम अब तो खैर डीएचए और फेज 5 ऑनवर्ड बहुत जबरदस्त तरीके पे डेवलप करना शुरू कर दिया डीएचए ने भी। लेकिन अगर हम फेज 1, फेज 2, फेज 3 की बात करें तो यहाँ पे 2 कनाल के घर के सामने बहुत सारे एरियाज जहाँ पे 30 फीट या 35 फीट की रोड है, तो वहां पे मिनिमम स्ट्रीट रोड वुड बी 40 फीट। वंडरफुल। ये मतलब वो इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेके आ रहे हैं एट द सेम टाइम। अगर वहां पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करें, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट करने जा रहे हैं वो। ओके, सो आपने फाइल्स के बारे में बताया कि 3 मरला और 5 मरला, ये 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल और फार्म हाउस, ये ओवरऑल एक बड़ी मेजर सोसाइटी है। अभी हम इनिशियली उसको जो लॉन्च करने जा रहे हैं वो 3 मरला और 5 मरला। अच्छा, ओके, पहली स्टेज पर सिर्फ ये 2 लॉन्च किए, बाकी भी लॉन्च करेंगे ये? उसके बाद हम नया मतलब एक नए रेट जो कनाल और 10 मरला के होंगे वो भी इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर में हम उसको। और आप फार्म हाउसेस भी अनाउंस करेंगे? जी, उसमें 2 कनाल और 4 कनाल के बिल्कुल फार्म हाउस भी आएंगे। और 4 कनाल से बड़ा नहीं होगा, या अगर हो तो वो ज्वाइन कर सकता है। अगर किसी ने 8 भी करना हो तो वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। डीएचए में हम बड़े अरसे से 2 कनाल से ऊपर डीएचए में प्लॉट नहीं होता, तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं या बहुत जो बड़े घर चाहिए होते हैं उनको 4 कनाल 6 कनाल का अगर चाहिए होता तो क्या करते हैं हम उनको मर्ज करवा देते हैं। ठीक है, तो वो एक ही प्लॉट उनको, एक प्लॉट बन जाता है। इसी तरह से वहां पे भी हो सकेगा कि अगर जो 4 कनाल से ऊपर किसी को चाहिए तो वो 7 वाला प्लॉट ले ले तो वो 8। वो भी अनाउंस नहीं है, कब तक एक्सपेक्टेड है? जो कि वो 2024 में हम सर उसको करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी साल में सारी चीजें अनाउंस हो जाएंगी? हाँ, नेक्स्ट ईयर में। अभी 23 तो खत्म हो रहा है, बिल्कुल, तो 24 में ही इंशाल्लाह हम लेके आएंगे उसको। ओके, सो ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है?
ये जी जो 3 मरला 5 मरला वाली डील है वो तो स्टार्ट हो गई है, उसकी तो अल्हम्दुलिल्लाह डील जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से चल रही है। लेकिन अभी जो 10 मरला और 1 कनाल है वो हम कोशिश करेंगे 2-3 महीने के अंदर ऑन ग्राउंड चीजें आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर हम उसको लॉन्च कर दें। तो इसका मतलब है कि 3 मरला और 5 मरला को बाय किया जा सकता है। 3 मरला और 5 मरला लोग बाय कर रहे हैं। अच्छा ओके, ये ऑन द गो है, ऑन द जी 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 बिल्कुल उसका काम चल रहा है। वंडरफुल। अच्छा, आप जाती तौर पे क्या समझते हैं? मेरे जहन में जो एक मैंने वो जो दरमियान में आपसे बात की थी कि मैं 1-2 क्वेश्चन मेरा रहता है। अब चूंकि ये अल जलील गार्डन या लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के हवाले से हमारी बात हो रही है, तो मैं इन दोनों को सामने रखते हुए एक क्वेश्चन है, कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है? देखिए कैलकुलेटेड रिस्क ये होता है कि आपने एक तो बैकग्राउंड तो आपने देखना ही है डेवलपर का ना, वो तो देख के ही चलना है आपने कि आया कि इस बंदे पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता। आप एग्जैक्टली मेरी इन्वेस्टमेंट है जी, कैसे करेगा, कैसे लेके चलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने जो मैंने आपको शुरू में स्टेजेस बताई हैं उन स्टेजेस को आपने फॉलो जरूर करना है। देखिए आपने एक चीज ले ली है, एक बंदे ने प्रॉमिस किया जी मैं उसको 3 साल में आपको डिलीवर कर दूंगा, तो कम से कम आपको उसको 4 साल का जेन में रखना चाहिए। अगर एक बंदा 1.5 साल कह रहा है तो आप उसको 2 साल जेन में रख लें, ठीक है कि यार इतना को मैं टाइम अपना सामने रखूंगा ना तो इंशाल्लाह ताला मैं नुकसान नहीं रहूंगा। लेकिन कई दफा क्या होता है, ये हमारे डीलर भाई भी कई दफा इस तरह की चीजें कर जाते हैं कि डेवलपर ने आपको कहा होता है कि मैं 2 साल में काम करूंगा, आप लोगों को साल का लारा लगाते हैं। तो आप जब बिफोर टाइम चीजें करना शुरू कर देते हैं तो लोग भी बेचारे फंस जाते हैं ना, कि वो अपनी एक रोटेशन एक अपना फार्मूला बना लेते हैं कि यार इस साल में हो सकता है मैं पैसे कमा के निकल जाऊं। तो ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी होती है कि अगला जो बंदा प्रॉमिस कर रहा है, आप अगर 19-20 करके कुछ महीने आप अगर उससे ऊपर का प्लान करेंगे तो आप कंपैरेटिवली जरा बचे रहेंगे या प्रॉफिट टेकिंग कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो जब आप बिफोर टाइम चीजों को मटेरियलाइज करने की कोशिश करते हैं तो ज़ाहिर है कई दफा फिर आपको नुकसान करना पड़ जाता है। ठीक है, मैं एक मार्जिन रख लिया कि अगर मुझे लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के हवाले से 3 साल का टाइम दे रहा है डेवलपर, तो मैं समझता हूँ मुझे 4 साल कैलकुलेट करने चाहिए। जी जी। अच्छा, दूसरी बात इससे पहले आपने की कि इसकी जो है अपनी पास परफॉर्मेंस क्या है, तो जलील गार्डन्स ने पहले जो डेवलप किए हैं प्रोजेक्ट वो टाइम पे डिलीवर किए या नहीं किए, उसके बारे में कुछ बताएंगे? अल जलील गार्डन्स ने देखें, अल जलील गार्डन्स मोटरवे पे जो आया वो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर है, वहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं। इन्होंने अल नूर ऑर्चर्ड इन्होंने बनाया 2017 में बनाया और 19-20 से ऑनवर्ड वहाँ पे पोजीशन है उनका। ए ब्लॉक पोजीशन है, बी ब्लॉक पोजीशन है, सी ब्लॉक पोजीशन है, डी ब्लॉक, ये 4 अभी मरीना वेस्ट मरीना का पोजीशन देने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। इस तरह मरीना स्पोर्ट सिटी को वो इस साल ही डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। तो वो उनकी जो हिस्ट्री है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जबरदस्त है। और जो उस एरिया में शरकपुर रोड पे ये दोनों प्रोजेक्ट हैं ये, और वो उस एरिया की शायद वन ऑफ द टॉप डेवलपमेंट है, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट की उन्होंने। और आई एम श्योर ये जीटी रोड पे भी जो करने जा रहे हैं और उनके फ्यूचर प्लान्स बड़े जबरदस्त हैं। आगे इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, सियालकोट में प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो उनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो बड़े जबरदस्त है। मतलब वो इस ट्रैक पे हैं कि अगले 2-4-5 साल में हमने पाकिस्तान का टॉप का डेवलपर बनना है, तो वो इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब आप इतना अच्छा डिलीवर करेंगे तो आप टॉप के डेवलपर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे जो इस प्रोग्राम से, इस एपिसोड से जो खुद भी बहुत लर्निंग हुई इस हवाले से, मैं रियल एस्टेट को खुद भी जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। और आप अप्रिशिएट करते हैं न्यू कमर्स को और आप दावत देते हैं कि आप में कोई भी जो शख्स है जो इन्वेस्टर के हवाले से आए या वो एक रियल्टर के तौर पर आए, लेकिन रियल एस्टेट को लोग समझें और इसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करें। ये मैं अक्सर बात करता होता हूँ इरफान भाई कि कई दफ़ा क्या होता है, जब हम भी स्टूडेंट थे, मैं भी कर रहा था, तो उस वक्त हम इस डिपार्टमेंट को या इस इंडस्ट्री को हम हमेशा अंडररेट ही करते थे कि यार ये तो कोई काम नहीं है। लेकिन जब आप जंप इन होते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें कितना वॉल्यूम है काम करने का, कितना वैक्यूम है काम करने का। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई तो चीजें कर ही सकते हैं, अपनी अर्निंग को तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। एट द सेम टाइम देखें, आप जब किसी के लिए आसानियां बांटते हैं, किसी को आपको घर लेके देते हैं, किसी तो जाहिर है आपने कमाई के साथ साथ आप अगले बंदे के लिए एक ब्रिज भी बन रहे हैं ना, तो आप लोगों को आसानियां भी बांट रहे हैं। तो इसमें जरूर आप आए, और मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर कहता होता हूं इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जब आपने रियल एस्टेट का काम करना है जी, आप आए, किसी अच्छे इदारे के साथ जुड़े, किसी रियल एस्टेट ऑफिस के साथ जुड़े, किसी डेवलपर के साथ जुड़े, तो आप जब 1 साल 2 साल 3 साल में जब आप सीख लेंगे ना कि एक्चुअल रियल एस्टेट है क्या, फिर आप साथ खुद ब खुद इन्वेस्टर भी जुड़ जाते हैं, फिर आप खुद भी कमाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे आप चीजों को सीखते जाते हैं वैसे वैसे आप पॉजिटिव। तो मैं तो यूथ को जो जिनके
जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जो अपनी 50,000 25,000 10,000 की सैलरी के लिए जगह जगह धक्के खा रहे होते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ किसी अच्छे अदारे के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि जितनी स्पीड से हमारी आबादी ग्रो कर रही, बल्कि एक और सर्वे मैं आपसे शेयर करता हूँ कि पिछले दिनों ये आ रहा था कि 2030 तक आपको यहाँ पे 50 लाख घर सिर्फ लाहौर में चाहिए। ठीक है। अब 50 लाख घर का आप हिसाब लगाएं कि आप अगर लाहौर की सराउंडिंग में भी आपकी 50 फैक्ट्रियां भी और आ जाएंगी ना अगले 2-4 साल 5 साल में, तो 50 लाख घर नहीं मैनेज कर सकती। जी जी जी। तो ये तो इतना वैक्यूम में काम करने का आपके पास कि आप जितना मेहनत कर सकते हैं उतना अर्न कर सकते हैं आप इसमें, और इन अ पॉजिटिव वे। हमारा खासतौर पर लोगों को क्योंकि पता नहीं है, वो रियल एस्टेट को भी या प्रॉपर्टी काम को भी 2 नंबर ही समझ रहे होते हैं कि यार पता नहीं इसमें फ्रॉड है। आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े, आप अच्छे डेवलपर के साथ जुड़े, आप DHA में काम करें और प्राइवेट अदारे हैं आप बेतहाशा के साथ काम करें, तो आप बड़ा अच्छा ग्रो कर सकते हैं इसमें। सर थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। आपने जो है जितना कंट्रीब्यूट किया और जितनी लर्निंग दी, आई होप के व्यूअर्स के साथ भी जो है वो यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, और जो उनके जो पॉजिटिव रिमार्क्स और जो कमेंट्स हैं उनसे हम फर्दर प्रोग्राम्स को और इन्हेंस कर सकते हैं, और मजीद क्वेश्चन जो है वो इमरान फैज साहब के साथ कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, वालेकुम अस्सलाम।